गुड मॉर्निंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका पुनः स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना था। रैपिडली हमारी जो विश्व की अपने देश की जनसंख्या तेजी से जो बढ़ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। उसमें हमने बताया था कि शॉर्टकट में हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, जो मेथड है, यानी जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रण में लाएंगे, उसको नियंत्रित करने के लिए जो टेक्निक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसको हम कैसे शॉर्ट में याद करेंगे, इसके बारे में हमने बातें की थी। हमने कहा था कि नो VSC से इसको शॉर्टकट में याद कर लेंगे। नो से हमने बताया था कि नेचुरल मेथड की बात हमने किया था, जिसे हम प्राकृतिक विधियां कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बातें किया था। वायरल टेक्निक हमने बताया था, नेचुरल मेथड में वायरल से बताया था, और VI से हमने लिया था, यानी विथड्रॉल मेथड, जिसमें हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद के दौरान जो है एट द लास्ट इसको हम इजेकुलेट कर देते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट से बाहर। विथड्रॉल मेथड की बात किया था। R से हमने रिदमिक मेथड या कैलेंडर मेथड की बात किया था, और L से हमने लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात किया था। ये याद करने के लिए टेक्निक हमने बताया था। और दूसरी मेथड हमने बैरियर मेथड की बात किया था, और इसमें हमने बैरियर मेथड में बताया था कि बैरियर मेथड जो है ये अवरोध उत्पन्न करता है, इसमें किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। इसमें हमने बताया था कि कंडोम, जो मेल कंडोम है वो और एक फीमेल कंडोम का यूज किया जाता है। ये काफ़ी जो है लोकप्रिय है, और ये STD से, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हमारी रक्षा करता है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी हमने बताया था कि ये जो है वंस यूज एंड थ्रो, इरिवर्सिबल है, यानी इसको हम पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज कर लिया, फेंक दिया। तो इस तरह से एक फीमेल कंडोम भी होती है और मेल कंडोम भी होती है, तो दोनों यूज किए जाते हैं। उसमें हमने यह भी बताया था कि डायफ्राम, वॉल्ट और सर्वाइकल कैप यूज की जाती है। ये फीमेल द्वारा यूज की जाती है। और ये भी बताया था कि इसको हम देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम कैसे दिमाग में बैठाएंगे। ये जो है रीयूजेबल है, रीयूजेबल, यानी इसका हम पुनः यूज कर सकते हैं। यानी डायफ्राम को, वोल्ट को और सर्वाइकल कैप को, इसको शॉर्टकट में दिवस से दिमाग में बैठाएंगे। दिवस, तो दिवस रोज आता है भाई, डेली आता है। तो इस तरह से दिवस से, यानी डी से हमारा हो जाएगा डायफ्राम, व से हो जाएगा वोल्ट, और यस से हमारा सर्वाइकल कैप, यानी दिवस के माध्यम से हम बड़े आसानी से दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये, इसका हम स्टेरलाइजेशन, यानी बॉयल करके, स्टेरलाइज करके इसका हम पुनः जो है प्रयोग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन हमारा है, आज हम बात करेंगे केमिकल मेथड की। वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड की आज हम बात करेंगे। केमिकल मेथड में आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें आएंगी। विशेष रूप से यह केमिकल मेथड हमारा यहाँ भी कारगर होगा अगर ये डायफ्राम, वोल्ट और सर्वाइकल कैप, यानी इसके अंदर हम कुछ केमिकल जो आते हैं मार्केट में, जिसे हम स्पर्मिसाइडल क्रीम आती है, स्पर्मिसाइडल जेल आती है, टैबलेट आती है। अगर इसका यूज हम करते हैं तो स्पर्म जो है किल हो जाते हैं। यानी डायफ्राम के साथ, वोल्ट के साथ, सर्वाइकल कैप के साथ अगर हम स्पर्मिस्टिसाइडल, जो स्पर्म को मारने वाली जो क्रीम है, जेली है, टैबलेट है, अगर यूज करती है महिला, तो भी स्पर्म का चेकअप रोका जा सकता है और फर्टिलाइजेशन से बचा जा सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और इसमें देखेंगे आप स्पर्मिसाइडल में मुख्य रूप से JCB याद कर लीजिएगा। JCB होता है, यानी जिंक सल्फेट होगा। JCB का मतलब जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट इसमें पाई जाएगी। ठीक है। C से हो जाएगा सिट्रिक एसिड, और B से हमारा हो जाएगा बोरिक एसिड। तो ये सारी चीजें इसके कंटेंट होती हैं, जिसके माध्यम से बड़े आसानी से स्पर्म को किल किया जा सकता है और प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है।
ये हमारा है केमिकल, यानी यूज किया जाता है जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है। आज हम लोग जो बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, केमिकल मेथड की बात करेंगे। इस केमिकल मेथड में हम कौन कौन सी चीजें लेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिल्स की बात करेंगे। पिल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पिल्स के अलावा हम इंजेक्शन की बात करेंगे। इंजेक्शन, इसके अलावा हम इम्प्लांट की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो इम्प्लांट हो रहा है या इंजेक्शन दिया जा रहा है या पिल्स दिया जा रहा है, ये किस तरह से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो एक एक को करके आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पिल्स की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि जो हमारी पिल्स हैं ये कार्य कैसे करती है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पिल्स में आप कैसे याद रखोगे, और विशेष रूप से इन पिल्स में हार्मोन का रोल प्ले होगा। अब हम लोग हार्मोन के रोल को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले पिल्स की बात हम करते हैं। पिल्स हमारी क्या है और कैसे कार्य करती है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिल्स में दवाएं हैं, ये क्या करती है, हार्मोन से रिलेटेड है। और ये जो हम जानते हैं कि जो हमारे हार्मोन है, मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन हैं, जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं, इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रोल को अगर हम देखें, अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी पिल्स कार्य कैसे करती है। सबसे पहले हम पिल्स की बात करते हैं। पिल्स, तो देखिए, ये पिल्स क्या होती हैं, ये हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। और इसमें हम बात करेंगे कॉक की बात करेंगे, पोप की बात करेंगे और सहेली की बात करेंगे। ये तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण है इन पिल्स में, कॉक, पॉप और सहेली। आइए एक एक को करके देखते हैं कि ये कॉक क्या है, पॉप क्या है और सहेली क्या है, और ये कार्य कैसे करती है। सबसे पहले कॉक को जो हम पॉप देखते हैं, कॉक या कॉप, तो या पॉप, सहेली। तो कॉक अगर हम लेते हैं, कॉक, इसको हम कहते हैं कंबाइंड ओरल पिल, ठीक है, कंबाइंड ओरल पिल। तो इसमें क्या होता है, कंबाइंड से ही नाम आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन और प्लस प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन इसके अंदर कंबाइंड कर दिए जाते हैं। तो ये हमारी पिल है कंबाइंड पिल। अब आप देखोगे कि ये जो कंबाइंड पिल है ये किस तरह से कार्य करती है, आइए इसे देखते हैं। और पीओपी में आप देखोगे, पॉप, इसमें हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन वनली, तो प्रोजेस्टेरॉन वनली पिल, तो ये आ जाएगी। और सहेली, ये तीनों जो है काफी महत्वपूर्ण पिल है। अब इनको हम एक एक को करके देखते हैं कि ये अपना महत्वपूर्ण रोल कैसे प्ले करती हैं। आइए देखते हैं ये जो हार्मोनल मेथड है, इसमें जो हम पिल की बात कर रहे हैं, ये पिल कैसे कार्य करती है।
सबसे पहले हम जानेंगे मोए, मोड ऑफ एक्शन। तो देखिए शॉर्ट में इसको हम कैसे याद रखें। मोए, MOA, मोए। मोए याद कर लीजिए, OIC, सो। तो इसको शॉर्ट में आप याद कैसे करोगे? OIC मोएसो। इसको शॉर्ट में टेक्निक बताता हूं। OIC मोएसो। अब इसका शॉर्ट का मतलब क्या है? मोए का मतलब हमारा है मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोए, मोड ऑफ एक्शन क्या है। यानी हमारी ये जो पिन है ये कार्य कैसे करते हैं। मुई, यशो से हमने किया है, यश से स्पर्म और ओ से ओवम। यानी ओवम और स्पर्म जब मुई होंगी, यानी उनका आपस में मिलन नहीं होगा, मरेंगे, परेशान होंगे, चाहे ओवम चाहे स्पर्म, दोनों में से दोनों परेशान होते हैं, कोई एक परेशान होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसलिए शॉर्ट में हमने इसको याद करने का तरीका बताया है मोई, मोइसो। तो मोइसो में OIC, यानी अब हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन OIC में निहित है। तो ये मोड ऑफ एक्शन इन हार्मोन का क्या होता है? ओ से हमने लिया है ओवुलेशन। ओवुलेशन ये क्या करेंगी? जो अंड उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसको चेक कब करेंगी? और आई से जो हो जाएगा इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल हो जाएंगी, यानी मेहमाननवाजी नहीं करेंगी। और सी से हो जाएगा सर्विकल म्यूकस, थिक। ये मोड ऑफ एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 काम जो है हमारी ये पिल्स करती हैं, या हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन हैं जो ओवरी से सीक्रेट हो रहे हैं उनको प्रभावित करती हैं। हम इसमें देखेंगे कि ये कैसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं मोड ऑफ एक्शन। यानी मोड ऑफ एक्शन होता क्या है? सबसे पहला काम इनका ये होता है कि हम जानते हैं कि जो ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है हमारी, ठीक है भाई, ये इंडोमेट्रियम की जो हमारी यूट्रस है इसकी इंडोमेट्रियम लाइनिंग है। होता क्या है? जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट आता है तो यहाँ से यूटेराइन मिल्क निकलता है, सीक्रेट होता है और उस ब्लास्टोसिस्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि वह इसके अंदर इम्प्लांट हो सके। ये जनरल सी प्रोसेस होती है। लेकिन होगा क्या? जब ये हार्मोन दिए जाते हैं और हम जानते हैं कि ये हार्मोन पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग में बैठा हो तो हमने बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि 14 दिन का ये जो 14वां दिन है, यहाँ से शुरुआती दौर में ये फॉलिकल बनती है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, एस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ से निकलती है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, यहाँ से एस्ट्रोजन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम जानते हैं कि टर्सरी फॉलिकल बनती है और एस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एट द लास्ट इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है? यही फॉलिकल जो है ब्रेकअप हो जाती है और ब्रेकअप होने के बाद ये टूट जाती है तो ओवुलेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और ये जो बचता है इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम होती है और कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालती है जो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये करती क्या है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर देती है और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है इसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है। यह एक जनरल सी प्रोसेस है। तो होगा क्या? ये क्या करती हैं? जब इनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, आप देख रहे हो इस शुरुआती दौर में एस्ट्रोजन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बताया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो है शुरुआती दौर में आप देखोगे इस तरह से काफी बढ़े रहते हैं। बाद के दौर में क्या होता है?
प्रोजेस्टेरॉन हावी हो जाता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है और प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ठीक कर देती है। ये जनरल सी प्रोसेस है। लेकिन हम करते क्या है, जब ये शुरुआती दौर में ही एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, अभी हमने पाप की बात की, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, यानी उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हम अगर प्रोवाइड करा दे रहे हैं शुरुआती दौर में ही, जो कि यहाँ देना है, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकल जो क्लॉक है बॉडी की वो डिस्टर्ब होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होती है। तो ये करता क्या है, मोड ऑफ एक्शन करना इसका यही है कि ये जो ओवुलेशन की प्रक्रिया है इसको चेकअप करता है, यानी ये जो ओवुलेशन हो रहा है अंडजनन को रोक देता है। यानी सबसे पहला काम ये मोड ऑफ एक्शन ये हार्मोन का यही है, यानी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को देने के ओवुलेशन की प्रक्रिया को रोक देगा, पहला काम करेगा। दूसरा जो है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है इसका स्वागत करती है, यूट्राइन मिल्क का सिक्रीशन होता है। लेकिन जब इसको दिया जाता है पिल्स को, तो ये करती क्या है, इसको इनहॉस्पिटेबल बना देती है, मतलब मेहमान नवाजी नहीं करती हैं, यानी रूखा सूखा व्यवहार करती हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए और आप उसको पानी के लिए चाय के लिए ना पूछो तो फिर वो वहाँ से चलता बनता है और फिर दोबारा आएगा नहीं, कहेगा कि ये आदमी तो हमसे बात भी नहीं करता, उस हालचाल भी नहीं पूछता, पानी के लिए नहीं पूछता, तो कौन इसके वहाँ आएगा। तो यही बात होती है यहाँ पे। ये जब हम इस पिल्स को देते हैं तो ये करती क्या है, इनको इनहॉस्पिटेबल बना देती है और इसलिए यहाँ ब्लास्टोसिस्ट का प्रत्यारोपण नहीं हो पाता है। यानी एक तरह से यूँ कहो कि इसको थीन बना देती है और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकअप हो जाती है। तो ये है। और तीसरा काम हम जानते हैं कि जो सर्विक्स है, जो फीमेल का, जो हम जानते हैं कि जो फीमेल का ये सर्विक्स है, ये यहाँ पे ये इसको क्या करती हैं, ये सर्विक म्यूकर को थिक बना देती हैं। तो थिक जब बना देती हैं तो थिक हो जाने के कारण स्पर्म जो है आसानी से इससे पार नहीं कर पाता है। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं, ओवुलेशन ना होने देना, इनहॉस्पिटेबल बना देना इसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, और सर्विकल म्यूकस को थिक बना देना, जिसके कारण स्पर्म जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो या फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। इस तरह से हम इस प्रेगनेंसी को चेकअप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी पिल है ये कार्य कैसे करती है और प्रत्येक को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने मोड ऑफ एक्शन इसका देख लिया, इस तरह से ये अपने कार्य को अंजाम देती हैं ये पिल। अब हम एक एक पिल को देखते हैं और ये भी देखेंगे कि पिल खाई कैसे जाती है, यानी किस तरह से इनको लिया जाता है, जिसके कारण जो है इनका प्रभाव हमारे बॉडी पे बनता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉप की। ये जो हमने बताया मोड ऑफ एक्शन ये सभी हार्मोन के लिए यही होता है। सबसे पहले हम पिल की बात करते हैं, पॉप की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, ये इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, ठीक है। और कोप हमने बताया था, यानी कंबाइंड पिल, इनको हम मिनी पिल के नाम से भी जानते हैं, मिनी पिल, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कंबाइंड पिल, कंबाइंड पिल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, एस्ट्रोजन और प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों इसमें रहती है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिल में एस्ट्रोजन सिर्फ होता है, प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ होता है, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ द अबव होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों दी जा सकती है। अब ये मार्केट में अवेलेबल है, ये कंबाइंड पिल भी और पॉप भी। तो करना क्या होता है, इसको आप देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है ये टैबलेट के रूप में है। तो इसमें टैबलेट के रूप में जब इसको दिया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7
6 7 ये 21 गोलियां होती हैं। शुरुआती दौर में 21 गोलियां दी जाती थी। तो हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है 1 से लेकर के 5 दिन तक जो है ये ब्लीडिंग रहती है। तो जैसे ही ब्लीडिंग समाप्त होती है, करना क्या है, इस महिला को ये पिल जो है 1 गोली ले लेनी होती है और ये 1 गोली 21 दिनों तक कंटिन्यू लेनी है, जिसके कारण इस महिला के शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की मात्रा काफी मात्रा में बढ़ जाती है शुरुआती दौर में ही। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो बैलेंस है वो किस तरह से है, यानी ये करते क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है भाई। और ये हाइपोथैलेमस यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी लगी हुई है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लगी हुई है। तो ये करते क्या है, हाइपोथैलेमस से हम जानते हैं कि जनरली GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। जब ये सिक्रीट होता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रेरित करता है कि LH और FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करो। तो जब इसकी मात्रा इस गोली के रूप में शुरू में दी जाती है तो ये करते क्या है, सीधे ये वार करते हैं GnRH को, यानी निगेटिव फीडबैक देते हैं। ये निगेटिव फीडबैक GnRH को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निगेटिव फीडबैक देते हैं कि अब आप इंटीरियर पिट्यूटरी को प्रेरित न करें LH और FS निकालने के लिए। तो जब ये इसको निगेटिव फीडबैक मिलता है तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी को प्रेरित नहीं करती है, इसी कारण LH और FSH का सिक्रीशन नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे फॉलिकल का निर्माण प्रभावित हो जाता है, यानी फॉलिकल डेवलप नहीं करती हैं, तो फिर ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जब ये हम गोली देते हैं, फिर एक एक गोली जब खाते जाते हैं तो ये बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो विशेष रूप से प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये इनहॉस्पिटेबल बना देता है ट्राइन को, सर्विस को ठीक कर देता है, अभी हमने देखा, और जो है ओवुलेशन की प्रक्रिया को चेकअप कर देता है। इस तरह से यह गोली काम करती है। 21 दिन तक यानी लगातार इसको खाना रहता है, फिर 7 दिन गैप कर दीजिए। जैसे ही 7 दिन गैप किया जाता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है सीधे जब डाउन होती है, तो जैसे ही डाउन होती है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है थीन हो जाती है और ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। पुनः मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त होने के बाद फिर से गोली जो है खा ली जाती है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है और हम इस से यानी प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। लेकिन होता क्या था कि 7 दिन गैप रखना होता था, तो उसमें महिलाएं अक्सर भूल जाती थी 7 दिन गैप, या मान लीजिए 8 दिन गैप हो गया, 9 दिन गैप हो गया, तो समस्या आती थी। इसके लिए बाद में क्या किया डॉक्टरों ने, इसके अंदर कुछ आयरन की टैबलेट डाल दिया कि इसको कंटिन्यूटी यानी भूले ना। यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने 7 और गोलियां आयरन की, 2 3 4 5 6 7, ये 7 गोलियां और इन्होंने डाल दिया आयरन टैबलेट के रूप में। और ये आयरन टैबलेट यानी लगातार ये कंटिन्यू जब खाती रहती है तो ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। और इस तरह से अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होती है ये लेते रहते हैं, स्टार्ट होती है, फिर यहाँ से इस पर नंबरिंग रहती है और 21 दिनों तक लेना रहता है। तो ये है हमारा मोड ऑफ एक्शन इनका। अब ये जब आप मार्केट में देखोगे तो ये जो आ रही है ये पिल, ये प्रोजेस्टेरॉन को आप देखेंगे तो प्रोजेस्टीन नाम के, प्रोजेस्टीन के नाम से आती है। तो इसीलिए इसको, क्योंकि ड्राइवेटिव होती है प्रोजेस्टेरॉन का, डायरेक्ट इसका नेचुरली ना दे करके ड्राइवेटिव होती है, एनालॉगस होती है ये, और इसको दिया जाता है जिसके कारण यह गर्भ के नाम से ये जानी जाती है। जैसे मार्केट में माला डी आप देखेंगे, माला डी इस तरह से आती है। तो ये कंबाइंड पिल हो या ये हो, इन दोनों को हम देख रहे हैं कि हम बॉडी के अंदर हार्मोन को यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन हैं उनको डिस्टर्ब करके ही ये काम कर रही हैं।
तो एक समस्या ये उत्पन्न होती थी कि साइड बॉडी पे साइड इफेक्ट आने लगा। तो साइड इफेक्ट से बचने के लिए यह सोचा जाने लगा कि क्या किया जाए जिससे साइड इफेक्ट ना आए और प्रेगनेंसी भी कंसीव ना हो। यानी इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रभाव है उसको कैसे न्यूट्रल किया जाए। तो इसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसने इसमें देखा कि ये तो हार्मोनल है, कुछ ऐसा इजाद किया जाए कि जो नॉन स्टेरॉइडल हो। नॉन स्टेरॉइडल, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन स्टेरॉइडल यानी नॉन हार्मोनल ऐसा किया जाए कि जिसमें कि कोई स्टेरॉइडल ना हो और कोई हार्मोन ना हो। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बिना हार्मोन के भी क्या ये संभव हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो हाँ, इसके लिए अपने देश में CDRI, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। लखनऊ ने एक ऐसा पिल इजाद किया, एक ऐसी गोली इजाद किया कि जिसमें बहुत कम साइड इफेक्ट हो। इसमें तो साइड इफेक्ट आ रहे थे, उल्टी आना, जी मिचलाना, या यहाँ तक कि कैंसर के भी केसेस आते हैं, तो ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ करना। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा हम पिल इजाद करें जो हर रोज ना लेना पड़े, तो और स्टेरॉइडल ना हो, हार्मोनल ना हो। तो इसके लिए इन्होंने इजाद किया और बहुत ही कारगर है ये क्या है, सहेली के नाम से इन्होंने इजाद किया। सहेली बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सहेली। तो सहेली के अंदर है क्या, इसके अंदर एस्ट्रोजन भी नहीं देना है और प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं देना है। तो आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब दोनों नहीं है तो कार्य कैसे करता है, ये हार्मोन इसके अंदर है ही नहीं। तो होता क्या है, जनरली हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोजन है ये हमारी जो सेल है, कोई भी मान लीजिए सेल है, इस सेल से जब बाइंड करना होगा एस्ट्रोजन को, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग सेल है ये एस्ट्रोजन बाइंडिंग सेल, यहाँ से आकर के इस सेल पे एस्ट्रोजन बाइंड कर रही है, जिससे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि एस्ट्रोजन इससे बाइंड ही ना करे। जब एस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं करेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, और फॉलिकल का जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन, विदाउट ओवुलेशन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया है, ये ऐसी पिल इजाद किया कि जो मार्केट में सहेली के नाम से बिकती है। ये सहेली कोई केमिकल नहीं है भाई, ये मार्केटिंग के लिए है। सहेली के काम क्या है भाई, सहेली का क्या काम ये है कि अपनी जो महिला मित्र है उसकी सहायता करना। तो उस बड़ा अच्छा नाम भी चुना है। तो महिला मित्र है, वो प्रेगनेंसी चाह नहीं रही है, बच्चे को अगला कोई बच्चा चाह नहीं रही है, तो ये सहेली जो नाम है इसकी सहायता करती है। सहायता कैसे करती है, आइए इसको देखते हैं। इसके अंदर जो केमिकल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा, सेंट क्रोमैन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट क्रोमैन। तो क्रो मतलब होता है कौवा, मैन, कौवा जब आता है तो क्या कोई करता है, उसको भगाते हैं क्योंकि कर्कश आवाज होती है। तो इससे दिमाग बैठा लेना कि याद रहेगा आसानी से, सेंट क्रोमैन यानी चिल्लाने वाला आदमी। तो ये चिल्लाने लगता है, तो चिल्लाएगा तो फिर जो है यानी ओवम और स्पर्म का आपसे मिलन नहीं होगा। करता क्या है ये सेंट क्रोमैन, ये जो हमारा रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर हम लोग देख रहे हैं, इस रिसेप्टर को ही ये एस्ट्रोजन जो रिसेप्टर है इसी को ये ब्रेक कर देता है। ठीक, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर यहां से टूट गया। चलो भाई, तो जब ये एस्ट्रोजन बॉन्डिंग रिसेप्टर हमारे ब्रेकअप हो जाते हैं तो फिर ये एस्ट्रोजन इससे आकर के बाइंड नहीं कर पाता है, बाइंड नहीं करता, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता और यहाँ से ये प्रक्रिया संपन्न यानी ओवुलेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मोड ऑफ एक्शन है इन हार्मोन का, इसी को चेकअप करके हम
इन टैबलेट के माध्यम से हम इसको रोक सकते हैं। और सहेली की बड़ी खास विशेषता अभी आपने देखा कि सबसे पहली बात है, ये जो हमको फायदा देती है नॉन स्टेरॉयडल। तो आप जानते हो कि ज़्यादा स्टेरॉयडल लेने से कैंसर तक हो सकती है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन हार्मोनल है। दूसरी बात है, रोज लेने की इसको जरूरत नहीं है। क्या है भाई? वंस, हफ्ता में एक बार ही इसको लेना है, नॉन स्टेरॉयडल है और इसका जो साइड इफेक्ट है वेरी लेस साइड इफेक्ट है। तो इस तरह से ये हमारी पिल्स जो है कार्य करती हैं, जिससे हम प्रेगनेंसी से बच